हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी काव्य खंड का जो पहला ही पाठ है, जिसका नाम है पद शीर्षक पाठ, जिसके रचनाकार हैं मेरे प्यारे बच्चों सूरदास जी। और सूरदास जी के द्वारा रचित पहला ही पद्यांश या पद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लांघे, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चलें सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तेहि पाई। मेरे प्यारे बच्चों, सूरदास जी का पहला पद है और इस पद का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करा दूंगा। और व्याख्या ऐसी आपको मैं बताऊंगा कि आपके सीधा दिमाग में बैठ जाएगी। वीडियो काफी ज्यादा बड़ा नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और आपको व्याख्या नहीं रटना पड़ेगा, ये मेरा वादा है। और इसी तरह से मैं आपकी कंप्लीट तैयारी कराऊंगा 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए। सूरदास जी का पहला पद है, पहला पद्यांश है और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपकी नोट्स भी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि मैं जो भी पढ़ाऊंगा आपको वीडियो के माध्यम से, साथ ही साथ आप वीडियो के द्वारा अपनी नोट्स भी कंप्लीट कर पाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, सूरदास जी का पहला पद है यहाँ पर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। जब आप नोट्स बनाएंगे तो सबसे पहले पद्यांश के शुरुआत के और अंतिम के शब्दों को काले पेन से लिख दीजिएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, चरण कमल बंदो मैंने लिखा है शुरुआत के शब्दों को, और अंतिम के शब्द क्या हैं, तेहि पाई। इस तरह से भी आप यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, ये नोट्स है, इस तरह से भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। बस शर्त ये है, ये चीजें आप काले पेन से लिखिएगा। फिर इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे संदर्भ काले पेन से। संदर्भ क्या हो जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको काले पेन से लिखना है। के काव्यखंड भी आप काले पेन से लिखिएगा। में संकलित पाठ का नाम यानी शीर्षक का नाम भी आप काले पेन से ही लिखिएगा। पद शीर्षक से यहाँ पर उद्धृत है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, में संकलित पद शीर्षक से यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे। उद्धृत है, जिसके रचयिता कौन है, सूरदास जी। रचनाकार का नाम भी आप काले पेन से लिखेंगे। और सूरदास जी का कोई भी पद हो, सूरदास जी का कोई भी पद हो, आप संदर्भ सेम इसी तरह से लिखिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, चलिए यहाँ पर इसका प्रसंग क्या हो जाएगा, तो प्रसंग आप हेडिंग डाल देंगे काले पेन से। और प्रसंग होगा क्या, प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी, चलिए मैं आपको आसान व्याख्या बता दूं। चरण कमल बंदो हरिराई, सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। चरण कमल बंदो हरिराई यानी भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिर लांघे, जाकी कृपा अर्थात जिनकी कृपा से, पंगु अर्थात लंगड़ा व्यक्ति, गिरि अर्थात पर्वत को, लांघे यानी लांघ जाता है, पार कर लेता है, अंधे को सब कछु दर्शाई और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखलाई पड़ने लगता है। किनकी कृपा से, भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की कृपा से। आगे सूरदास जी कहते हैं, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चलें सिर छत्र धराई। सूरदास जी कहते हैं कि यदि इन चरणों का प्रभाव किसी बहरे व्यक्ति पर हो जाए तो वह सुनने लगता है। गूंग अर्थात गूंगा व्यक्ति, पुनि बोले और वह दोबारा यानी पुनः बोलने लगता है। रंक चलें सिर छत्र धराई, और रंक अर्थात भिखारी व्यक्ति भी
अपने सिर पर सोने का छत्र धारण कर चलने लगता है, यदि भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की कृपा हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आगे सूरदास जी लिखते हैं, कहते हैं कि सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदोते ही पाई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के चरणों की बार बार क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, व्याख्या आपको लिखना कैसे है, काले पेन से आप हेडिंग डाल देंगे, व्याख्या क्या हो जाएगी। व्याख्या बिल्कुल आसान है, चरण कमल बंदो हरिराई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ, जाकी कृपा पंगु गिरिलांग है, अंधे को सब कछु दर्शाई। जिनकी कृपा से, यानी जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ों को लांघ जाता है और अंधे को सब कुछ दिखलाई पड़ने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चलें सिर छत्र धराई। बहरा व्यक्ति सब कुछ सुनने लगता है और रंक, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, गूंग पुनि बोले, गूंगा मनुष्य सिर से बोलने लगता है और जो महादरिद्र व्यक्ति होता है वह अपने सिर पर सोने का राज छत्र धारण कर लेता है। सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदोते ही पाई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। अब काव्य सौंदर्य कैसे लिखना है, काव्य सौंदर्य आप काले पेन से हेडिंग डालिएगा। पहला बिंदु क्या है, श्री कृष्ण के चरणों का असीम प्रभाव व्यंजित है। दूसरा बिंदु है भाषा, तो किस भाषा में प्रस्तुत पद्यांश लिखा हुआ है, ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, सूरदास जी के जितने भी पद हैं या पद्यांश हैं सभी ब्रज भाषा में लिखे हुए हैं। शैली क्या है, आत्मपरक गेय पद शैली है। रस कौन सा है, यहाँ पर भक्ति रस है। छंद कौन सा है, गेय पद है। और अलंकार यहाँ पर रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार है। गुण यहाँ पर प्रसाद गुण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सूरदास जी का पहला पद क्लियर हो गया। इसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य क्लियर करा दिया मैंने इस वीडियो में। संदर्भ सभी में एक ही रहेगा, सूरदास जी के जितने भी पद हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बदल जाएंगे। तो ये चीज ध्यान रहे आप सभी को। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोट्स अपनी तैयार करना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आप कमेंट करते हैं तो मैं आपको इसी तरह से धुआंधार तैयार करा दूंगा 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए। जय हिंद।